नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों सचिवालय में आ चुकी है इस साल 2025 की नई भर्ती। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की नई गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी भर्ती के बारे में, जो कि सचिवालय की नई भर्ती है इस साल 2025 की। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन जो है इस भर्ती के शुरू हो चुके हैं। अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट्स ने इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, फटाफट से आवेदन कीजिएगा। हां, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप केवल 12वीं पास हैं तभी आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल 12वीं कक्षा पास, 12th पास के लिए सचिवालय में भर्ती निकाली गई है। ये जो भर्ती है विधानसभा परिषद की तरफ से निकाली गई है, सचिवालय की ओर से। ठीक है, नई रिक्रूटमेंट है और इस भर्ती के आवेदन जो है ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं। सभी मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो है आवेदन कर सकती हैं। तो खास करके स्पेशली गर्ल्स यानी कि लड़कियां जो है इस भर्ती के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां पर जो पद जारी किए गए हैं, क्लर्क के पद हैं, सहायक के पद हैं और स्टेनोग्राफर के पद यहां पर जारी किए गए हैं। और भी अलग अलग पद हैं जिसकी आगे हम आपको डिटेल्स में पूरी जानकारी देंगे। यहां पर अलग अलग पद हैं तो क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है, लेकिन कम से कम 12वीं पास के लिए भर्ती निकाली गई है। और यहां पर जो एज है वो है 18 से लेकर के 40 साल। अगर आप दोस्तों 18 से 40 साल तक की एज के हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं सचिवालय की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं अगर आप 40 के ऊपर के हैं, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं। तो अगर आप SC ST या OBC एनसीएल कैंडिडेट्स हैं तो आप जो ही ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो इंतजार मत कीजिएगा, आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है इसके शुरू हो चुके हैं। कब तक आवेदन करने हैं? 19 दिसंबर 2025 तक। तो 19 दिसंबर 2025 इस भर्ती की आवेदन करने की अंतिम तिथि है। आवेदन शुरू हो चुके हैं, फटाफट से आवेदन जरूर कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको इस भर्ती की पूरी डिटेल्स में जानकारी देंगे, जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आवेदन कैसे और कब से कब तक चलेंगे। और दोस्तों अगर आप सचिवालय की इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो कौन कौन से दस्तावेज आपको यहां पर तैयार रखने हैं, मतलब किन डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो तमाम दस्तावेजों की लिस्ट हमारे पास है। आगे हम आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सके और तैयारी कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी 1 by 1 ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको नई भर्तियों की जानकारी डिटेल्स में दी जाती है, साथ ही साथ यह भी बताया जाता है कि आपको इन भर्तियों के लिए आवेदन करना कैसे है। तो तमाम जानकारी के लिए चैनल पर विजिट कीजिएगा। कोई भी आपके मन में सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सचिवालय रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो ये जो भर्ती निकाली गई है विधान परिषद सचिवालय की तरफ से निकाली गई है, जो कि सचिवालय की नई भर्ती है। यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन से पदों पर भर्ती है। तो यहां पर लोअर डिवीजन क्लर्क LDC क्लर्क की भर्ती है, उसके बाद स्टेनोग्राफर की भर्ती है, पर्सनल असिस्टेंट की भर्ती है, PA की भर्ती यहां पर देखने को मिल रही है और डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO की पदों पर भी भर्ती निकाली गई है। तो यहां पर 4 अलग अलग प्रकार की भर्तियां हैं और यहां पर मल्टीपल जॉब है। आवेदन जो है आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं इस भर्ती के लिए। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, आज ही आवेदन कीजिएगा। और सैलरी की बात कर लेते हैं तो 19,900 से 1,42,400 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट, काफी शानदार आपकी सैलरी होने वाली है। सैलरी आपको जबरदस्त मिलने वाली है। नोटिफिकेशन में आप डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं किस ग्रेड पे की आपको सैलरी मिल रही है। और एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 37 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, यानी कि
18 से 37 साल तक की एज के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप मान लीजिए एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आप 42 साल के भी हैं एससी एसटी के तो आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसी प्रकार ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट है। तो अगर आप ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट्स हैं तो एज पर रूल्स आप आईसीयू में छूट का बेनिफिट लेकर के आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। फीस जो है यहां पर जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए, इन सभी के लिए बिल्कुल समान है, 100 है। सभी को यहां पर 100 रुपए का फीस का पे करना है ऑनलाइन। ठीक है, अब यहां पर सबसे जरूरी बात, तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। अगर यहां पर एग्जाम हो रहा है तो यहां पर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितने मार्क्स लाने हैं, सिलेक्शन के प्रोसेस में साफ साफ बता रखा है। सबसे पहले आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा उसे आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस भर्ती का जो कि जारी कर दिया है। यहां पर कौन कौन सी पदों पर भर्तियां निकाली गई है सारी डिटेल्स में आपको जानकारी दी गई है। और यहां पर आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में डिटेल्स में यहां पर जानकारी दी गई है। तो यहां पर परीक्षा की पद्धति यानी कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, यहां पर आकर के आप चेकआउट कर सकते हैं 6 नंबर के पेज पे। नोटिफिकेशन में आप आएंगे तो 6 नंबर के पेज में आप चेक कर सकते हैं किस प्रकार आपकी परीक्षा होने वाली है। यहां पर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग परीक्षा का प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, एग्जाम का पैटर्न रहेगा। यहां पर आप देख सकते हैं निजी सहायक के लिए जो परीक्षा होने वाली है ओएमआर बेस आपकी परीक्षा होने वाली है और यहां पर आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा आपकी यहां पर होने वाली है, जिसे आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। 100 अंकों के आपके यहां पर सवाल पूछे जाने हैं। वहीं इसी क्रम में आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं आशुलिपिक के लिए किस प्रकार का आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, किस प्रकार की आपकी एग्जाम होने वाली है। तो सारी जानकारी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ओएमआर बेस आपका एग्जाम लिया जाएगा। मतलब इन सभी परीक्षा के लिए ओएमआर बेस आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आपको यहां पर ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना है, यहां पर आपका ओएमआर बेस होगा और यहां पर आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा और यहां पर कितने नंबर लाने हैं आपको पास होने के लिए, वो सब कुछ सारी जानकारी आपको यहां पर दे दी गई है। तो चेकआउट कीजिएगा और इसी के अनुसार जो है तैयारी कीजिएगा। तो हमने आपको बताया कि सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले आपका एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। अगर आप स्टेनो के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्टेनो टेस्ट होगा और अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं एलडीसी के लिए तो आपका यहां पर जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मतलब आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो बार बार मैं आप सभी से यही कहता हूं, जब भी आप किसी भी सरकारी भर्ती के लिए आवेदन करें, चाहे इसके लिए या किसी अलग भर्ती के लिए, दूसरी भर्तियों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपके दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना होगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भी मांगा जाता है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो वो फॉर्म का प्रिंट आउट भी आपको लेके जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। और आपके तमाम दस्तावेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाते हैं फॉर्म के साथ में। अगर कोई भी डिफरेंस पाया जाता है, कोई भी अलग यहां पर जानकारी मिलती है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको हाथों हाथ बाहर निकाल दिया जाएगा। तो गलती मत कीजिएगा, अच्छे से तैयारी के साथ आवेदन कीजिएगा। क्वालिफिकेशन मैंने आपको शुरुआत में बताया, कम से कम 12वीं पास के लिए भर्ती है। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो अच्छी बात है, आवेदन कर सकते हैं, आप सभी के लिए जॉब है। अब यहां पर कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, किस डॉक्यूमेंट के आधार पर फॉर्म भरना है, लिस्ट आपके सामने है। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20। ठीक है, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10वीं की मार्कशीट से लेकर के आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको लगा देनी है। और जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वही आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी या दोस्तों अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट से तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के आधार पर आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, बाकी कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन में इन तमाम दस्तावेजों की लिस्ट आपको मिल जाएगी, चेकआउट कीजिएगा। आवेदन कैसे करना है सब कुछ आपको बता रखा है। आवेदन कब से कब तक चलेंगे, 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है, इसे आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहां आ जाइएगा
और यहां पर बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से भर्ती है, आप देख सकते हैं। इस भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं 28 नवंबर से, ठीक है। 19 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। फीस जो है आप 21 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और नीचे आकर के आप देख सकते हैं कौन कौन से पद है, वेतन किस लेवल का मिल रहा है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वाइज कितनी भर्तियां हैं, ठीक है। और यहां पर वेतन कितना है वो भी आप देख सकते हैं, योग्यता क्या है, सारी जानकारी आपको यहां पर दे दी गई है। पर्टिकुलर एक एक पोस्ट के बारे में यहां पर जानकारी दे रखी है। तो आवेदन कीजिएगा, आवेदन शुरू हो चुके हैं। यहां आ जाइएगा और यहां आकर के आप जो है आवेदन कर सकते हैं। बाकी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इस भर्ती की पूरी जानकारी आपको कहां पे मिलेगी, गूगल में आ जाना है, टाइप करना है technicalgovernmentjobstudy.com और यहां पर सबसे ऊपर सबसे पहले आप आ जाएंगे तो इस भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं आप यहां से और आवेदन भी कर सकते हैं। और नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।